इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं 80D के टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। जी हाँ, कि हेल्थ इंश्योरेंस जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे फिर आपके हो आपके पेरेंट्स के, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स का कैसे बेनिफिट मिलता है, प्लस इस 80D के शेड्यूल को आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे कैसे फिलअप करना पड़ता है, लाइव दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। साथ में जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के एक्सपेंस होते हैं उसको आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, कौन से मेडिकल एक्सपेंस अलाउ है, कौन से नहीं है, क्या प्रूफ लगेंगे, ये गाइस सारी आपको जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए आईटीआर से रिलेटेड या फिर आईटीआर फाइलिंग करानी है एक्सपर्ट के थ्रू, तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इस पहले बात करते हैं कि एडीडी का जो टैक्स का बेनिफिट है वो आपको मिलता कैसे। तो चलिए मैं आपको सिंपली जो है लाइव ही दिखाता हूं आईटीआर फाइलिंग के साथ में। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं कि ये कॉलम्स आपको कहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप आईटीआर 1 या 4 फाइल कर रहे होते तो आप जैसे अपने टोटल डिडक्शन वाले कॉलम के अंदर जाते तो यहां पे आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहीं पे आपको मिल जाता है एडीडी का कॉलम, जहां पे आपको सिंपली यस करना है, तब जाके ये शेड्यूल खुलने वाला है। तो जैसे गाइस आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं आपका एडीडी का सिंपली तरीके से कॉलम खुल जाता है। वहीं पे यार अगर मैं आईटीआर 2 या आईटीआर 3 की बात करूं तो वहां पे हो सकता है ये कॉलम आपका ना खुले। तो उसके पहले आपका जब शेड्यूल सिलेक्शन का टाइम आता है तो यहां पे आपको डिडक्शन वाले कॉलम के अंदर आना है और यहां पे आपको एडीडी का कॉलम मिल जाएगा। कई बार ये अनचेक भी हो सकता है इसलिए आपको ना दिखाई दे, तो इसको प्लीज यहां पे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अब गाइस बात करते हैं कि आपको डिडक्शन कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, कितनी लिमिट्स होती है और किन किन चीजों की मिलती है। तो देखिए जैसे इस शेड्यूल को आप फिलअप करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप या आपकी फैमिली मेंबर्स में अगर मैं काउंट करूं तो आपके सिर्फ बच्चे होंगे और उसके साथ में आपकी वाइफ होंगी। तो क्या इन तीनों में से कोई ना कोई यहां पे सीनियर सिटीजन है? तो आपको यस और नो के अंदर यहां पे जवाब देना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल यहां पे मैंने सिंपली नो कर दिया। उसके बाद में गाइस नीचे जो दूसरा कॉलम है वो आपके पेरेंट्स के लिए है। तो यहां पे आपसे सिंपली पूछा जाता है कि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन का यह मतलब है कि उनकी जो एज है वो 60 प्लस हो चुकी है। तो अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको यस करना है, वरना सिंपली आपको इसको नो रखना है। तो देखिए पहले हम लोग दोनों केस के अंदर नो वाले केस के अंदर ले लेते हैं कि कितनी लिमिट्स होती है और क्या क्या चीजें रहती है। तो पहले सिंपली बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। सो देखिए गाइस अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं, हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या है? अगर आप मान लीजिए खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फैमिली में अगर मैं काउंट करूं तो आपके बच्चे हो गए, आपकी वाइफ होगी और आप खुद हो गए, तो आप कोई भी एक फैमिली फ्लोटर प्लान सिंपली यहां पे लेते हैं जिसका प्रीमियम 15 से 20 हजार रुपए नॉर्मली आता है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है। वैसे गाइस कौन सा इंश्योरेंस ले रखा है उसका भाई अपना अलग चैनल है वेल्थ देखो करके, वहां पे मैंने पूरा डिटेल बता रखा है। प्लस आप प्रीमियम वगैरह पे भी कैसे सेव कर सकते हो, तो उसकी लिंक भी भाई मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, आपको प्रीमियम की रिसिप्ट चाहिए होती है सिंपली तरीके से। आप जो भी खुद का प्रीमियम पे कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए पे कर रहे हैं, लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो एलिजिबल जो है वो सेल्फ है, स्पाउस है, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस है और पेरेंट्स है। यानी कि गाइस ये जो 3 जने हैं वो तो बेसिकली एक अलग कैटेगरी में हो गए और जो पेरेंट्स है वो अलग कैटेगरी में हो गए। तो लेट सपोज अगर आप अपने भाई बहन के लिए या लेट सपोज अगर आप अपने जो है दादा दादी के लिए, उनके लिए भी प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपका जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस का पूरे साल भर के अंदर आपका जो भी प्रीमियम जाता है वो सिंपली यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। लेट सपोज अगर आपका 18,000 रुपए का प्रीमियम जाता है तो यहाँ पे सिंपली आपको 18,000 रुपए लिखने हैं। ऐसे गाइस अगर यहाँ पे मैं सिंपली पेरेंट्स की बात करूं तो पेरेंट्स का भी यहाँ पे सेम केस है। तो अगर उनकी लेट सपोज एज जो है बिलो द 60 है, यानी कि उनको सीनियर सिटीजन नहीं माना जाएगा, और उस केस में भी उनका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ता है। क्योंकि नॉर्मली यही रहता है कि आप खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक अलग हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको फैमिली फ्लोटर प्लान्स बोलते हैं हम लोग, नॉर्मली वो लेके रखते हैं आप, और अपने जो पेरेंट्स होते हैं, आपके मॉम और जो डैड होते हैं, उनके लिए आप एक अलग से प्लान लेके रखते हैं। तो गाइस पेरेंट्स के लिए जो बेसिकली इंश्योरेंस का अमाउंट होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे 22,000 रुपए डाल दिया। अब गाइस बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सा प्रीमियम आपका एलिजिबल होता है। तो देखिए जैसे मैंने बताया इसके अंदर आपका सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस और पेरेंट्स का प्रीमियम एलिजिबल होगा। फिर चाहे आप किसी भी प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेट सपोज अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स होती है जैसे CGSS वगैरह हो गया या स्टेट गवर्नमेंट वगैरह की हो गई, या जो लोकली आजकल जैसे राजस्थान में चिरंजीवी स्कीम चलती है, तो अगर ऐसी स्कीम के अंदर भी अगर आप प्रीमियम वगैरह पे करते हैं तो उसका भी आपको एडीडी के अंदर बेनिफिट्स वगैरह मिल जाता है। देखिए गाइस अगर देखिए मैं बात करूं कि कौन इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, तो जैसे मैंने बताया
अगर लेट सपोज अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर काम करते हैं और वहां पे जो कंपनी जो है आपके बिहाफ पे एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, मतलब आपको अपनी जेब से प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है, आपको एज ए सैलरी ही बेनिफिट्स वहां पे आपको चीजें ये दी जा रही है, तो वहां पे लेट सपोज अगर आपकी कंपनी आपकी बिहाफ पे यहाँ पे कर रही है तो उसका बेनिफिट भाई आपको नहीं मिल पाएगा। यानी जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस होता है या जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसका आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन गाइस अगर लेट सपोज अगर आपने अपनी कंपनी से अलग जाकर एक टॉपअप जो है हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, या क्रिटिकल इलनेस के लिए अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है प्राइवेट कंपनी से, गवर्नमेंट कंपनी से, जहां पे आप अपनी जेब से अलग से यहां पे प्रीमियम वगैरह पे कर रहे हो, तो उसका डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा। और गाइस इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे कैश के अंदर जो आप प्रीमियम का पेमेंट वगैरह करोगे वो बेसिकली अलाउ नहीं है, यानी कि आपको यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड्स वगैरह के थ्रू वगैरह पेमेंट करना पड़ेगा। अब गाइस बात करते हैं मैक्सिमम लिमिट की, तो देखिए अगर आप सिंपली इसको नो रखते हैं यानी खुद के लिए सीनियर सिटीजन सेलेक्ट नहीं किया है, तो आपकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 25,000 रुपए होगी। यानी कि लेट सपोज अगर मेरा 45,000 रुपए का भी प्रीमियम आता है तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसने जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 25,000 रुपए रखी हुई है। ऐसे गाइस अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे सीनियर सिटीजन कैटेगरी में नहीं आते तो उनके लिए भी जो लिमिट है वो अल्टीमेटली यहाँ पे 25,000 रुपए, यानी अगर आपका प्रीमियम ज्यादा भी हुआ तब भी ये 25,000 होगा। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे सीनियर सिटीजन है तो गाइस उस केस में लेट सपोज अगर आपका यहाँ पे जो है 60,000 रुपए का भी प्रीमियम जाता है तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो केवल 50,000 रुपए। यानी सिंपल समझ लो अगर सीनियर सिटीजन है तो 25,000 रुपए से ज्यादा मिलेगा, यानी कि 50 मिलेगा, और सीनियर सिटीजन नहीं है तो सिर्फ 25 मिलेगा। अब गाइस बात करते हैं इसके अंदर आपको एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी जो है यहाँ पे एक्सपेंसेस का यहाँ पे आपको क्लेम मिल जाता है, जो कि नॉर्मली 5,000 रुपए का होता है। लेकिन इसके अंदर या तो आप खुद के लिए या फिर अपने पेरेंट्स दोनों में से किसी एक का ही ले सकते हैं। यानी या तो 5,000 रुपए सिर्फ आपको यहाँ पे डालने हैं और या फिर आप अपने पेरेंट्स वाले कॉलम में डाल सकते हैं। यानी कि दोनों कॉलम्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे अलाउ नहीं है, या तो आप अपने खुद के कॉलम के अंदर डाल सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के कॉलम के अंदर डाल सकते हैं। और गाइस इसका आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, यानी कि ये जहां पे जो लिमिट है वो कंबाइंड लिमिट दी हुई है। यानी आपके पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए 50,000 रुपए हो गया, और अगर आपकी यहाँ पे 60 की नीचे एज है तो आपके लिए सिंपली यहाँ पे 25,000 रुपए हो गया। अब गाइस बात करते हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर आखिर कौन कौन जो है इंक्लूड होता है और क्या क्या चीजें यहाँ पे इंक्लूड रहती है। तो देखिए गवर्नमेंट ने 2013-14 के अंदर इस स्कीम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात करो तो यार नॉर्मली जब आप अपनी हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जाते हैं, जो आप बोर्ड्स वगैरह देखते हैं, होर्डिंग्स वगैरह देखते हैं कि भाई फुल बॉडी चेकअप करा लो। आजकल तो कई सारी ऐप हो गई है जहां पे आप घर बैठे जो है बेसिकली उन ऐप्स के थ्रू जो है फुल बॉडी चेकअप वगैरह जो है यहाँ पे आप प्लान वगैरह कर सकते हैं। तो वहां पे भी भाई जो भी आप जो है पैसे वगैरह खर्च कर रहे हैं, चाहे 1100 का प्लान हो, 2,000 का प्लान हो, 3 हो, 4, 5, 10,000 रुपए का प्लान हो, तो गाइस वहां पे कैश पेमेंट जो है आपकी अलाउ रहती है। तो अगर आप नॉर्मली भी जो है अपने आसपास लेबोरेटरी के अंदर जाकर आप अपना छोटा सा चेकअप वगैरह करा रहे हो, वहां पे कैश के अंदर पेमेंट कर रहे हो, तो अप टू 5,000 रुपीज ये यहाँ पे आपको डिडक्शन वगैरह मिल जाती है। गाइस यहाँ पे अच्छी बात क्या है, चाहे आप खुद के लिए करा रहे हो, अपनी वाइफ के लिए करा रहे हो, या फिर बच्चों के लिए करा रहे हो, या फिर पेरेंट्स के लिए करा रहे हो, सभी के लिए यहाँ पे बेसिकली अलाउ है अप टू 5,000 रुपीज लिमिट। गाइस नॉर्मली इन एक्सपेंसेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपकी सीबीसी रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, ब्लड टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट्स हो गई, आपकी लिपिड प्रोफाइल हो गई, आपने मान लीजिए आई एग्जामिनेशन वगैरह करा लिया, डेंटल चेकअप वगैरह करा लिया, तो ये सारी चीजें इसके अंदर भाई इंक्लूडेड है। गाइस बात करते हैं हम लोग मेडिकल एक्सपेंडिचर के। जी हाँ, तो देखिए जो मेडिकल भाई एक्सपेंडिचर है वो केवल सीनियर सिटीजन पर्सन को अलाउ है। जी हाँ, तो अगर लेट्स सपोज अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे सीनियर सिटीजन है तभी आपके लिए यहाँ पे एक मेडिकल एक्सपेंडिचर का कॉलम ओपन हो जाता है। सिंपली अगर आपकी भी एज जो है अगर 60 प्लस है, अगर आप इसको यस करेंगे तो आपके लिए भी यहाँ पे एक मेडिकल एक्सपेंडिचर का कॉलम यहाँ पे जो है ओपन हो जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि इस मेडिकल एक्सपेंडिचर के अंदर कौन से यहाँ पे एक्सपेंसेस अलाउ है। तो पहली चीज गाइस ये ऐसे एक्सपेंसेस होने चाहिए जहां पे आपने अपना मेडी जो क्लेम है, आपका जो इंश्योरेंस है ऑलरेडी, वो आपने क्लेम नहीं कर रखा हो। जी हाँ, तो देखिए गाइस अगर मैं बात करूं तो कई सारी जो डिजीजेस होती है, जैसे कि आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन हो गए, मेडिसिन के एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, अगर आपने हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन लिया है जहां पे आपने मेडिक्लेम वगैरह क्लेम नहीं कर रखा, या लेट सपोज आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं, तो उसके बावजूद भी आपके जो भी यहाँ पे जो है मेडिकल के खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे आप यहाँ पे क्लेम वगैरह कर सकते हो। लेकिन गाइस ध्यान रखना, कुछ जो एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ जो डिजीजेस वगैरह होती है, वो एक अलग से सेक्शन बना हुआ है 80DDB करके, उसके अंदर यहाँ पे कवर है, जिसके अंदर एड्स वगैरह हो गया, कैंसर वगैरह हो गया, जहां पे जो है अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो जहां पे आपको 40,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए तक का आपका जो भी मेडिकल का एक्सपेंसेस वगैरह होता है, स्पेशली इन डिजीजेस के ऊपर, वहां पे आप क्लेम कर पाओगे। तो अगर यहाँ पे नॉर्मली मैं सिर्फ 80D की बात करूं तो जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है उसके आपके पास में प्रूफ वगैरह होने चाहिए, जो भी आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, जो भी डॉक्टर के कंसल्टेशन है, मेडिसिन के कंसल्टेशन है, या लेट सपोज आपकी अगर सर्जरी हो रखी है तो आपका पूरा जो भी डिस्चार्ज समरी वगैरह है, आपका जो प्रॉपर बिल्स है, डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन है,
है, ये सारे आपके पास में प्रूफ वगैरह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमली एक फेक डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर ली, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल के अंदर ये आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए और यहाँ पे मेडिक्लेम जो है यहाँ पे आपका अवेल नहीं होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप जितने भी एक्सपेंडिचर कवर करेंगे, तो लेट्स सपोज अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है पेरेंट्स का और सीनियर सिटीजन है, तो उसके बावजूद भी गाइस मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का डिडक्शन आसानी से आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो देखिए गाइस, अगर मैं एक ओवरऑल यहाँ पे समराइज करूं तो अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो इन तीनों कॉलम मिला के आपको 25,000 की डिडक्शन मिलेगी और नीचे भी आपको तीनों कॉलम मिला के 25,000 की डिडक्शन मिल सकती है। लेकिन लेट्स सपोज अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो उस केस में ये जो 25,000 की डिडक्शन है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे 50,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाती है। और जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है भाई, वो या तो सिर्फ आपके लिए अलाउ है या फिर आपके पेरेंट्स के लिए, दोनों में से केवल एक ही कॉलम के अंदर आपका वो डल सकता है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारा जो अनदर चैनल है वेल्थ देखो, जहां पे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा कर रखी है, तो प्लीज उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।